प्राचीन समय से चली आ रही प्रभु श्री राम बाल लीला की परंपरा आज भी निर्विघ्न रूप से चली आ रही है और इस परंपरा को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती चली आ रही है श्री राम बाल लीला कमेटी, जो प्राचीन समय और परंपरागत तरीके से श्री राम बाल लीला का मंचन करती चली आ रही है। इसके लिए विधिवत रूप से त्रिवार्षिक चुनाव भी संपन्न कराए जाते हैं, जो इस बार भी संपन्न हुए। इस चुनाव में 8 पदों के लिए 28 लोगों ने पदों के लिए दावेदारी प्रस्तुत की, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिए, जिस पर सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए। इस संबंध में चुनाव अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई तो पुनः निर्वाचित सभापति और प्रधानमंत्री ने सभी का आभार जताया। जी, सर्वप्रथम मैं अपनी इस बाल रामलीला कमेटी के तीनों सम्मानित चुनाव अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। उनके निर्देशन में 2024-2027 त्रैवार्षिक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से बड़े अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में संपन्न हुई है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी ओर मैं अपने सभी रामलीला कमेटी के सदस्य जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में श्री राम जी की सेवा में उन्हें हमारा पूर्व की भांति और ज्यादा सहयोग हमें इस बार मिलेगा। और इस बाल रामलीला कमेटी ये बहुत पुरातन कमेटी है, जिसका अपना एक स्वरूप और अपना एक इतिहास है। हम उस इतिहास को बरकरार रखते हुए उसमें और उसकी जो प्रसिद्धि बढ़ाएं, इसमें हमें सभी का सहयोग मिलेगा। और मैं सबसे ज्यादा उन सभी बंधुओं का, अपने सभी लोगों का आभार व्यक्त इसलिए भी करना चाहता हूं कि सभी ने, मैंने जिस पद प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन किया था उस पर किसी और ने आवेदन करके मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं पुनः उनका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस रामलीला कमेटी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और बढ़ चढ़कर इसकी और जो है प्रसिद्धि हो, इसमें और भव्यता बने, जिसके लिए हमें मीडिया का सहयोग मिले, जिसके लिए हमें आम जनमानस का भी सहयोग मिले, ऐसी भी अपेक्षा करूंगा। और इस बाल रामलीला कमेटी के इन 3 वर्षों में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो, हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग को हम इसमें जोड़े, ऐसी हमारी प्रयास रहेगा। और अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, इसी उद्देश्य को लेकर हम राम जी की सेवा के लिए आए हैं। हम पदाधिकारी जरूर चुने गए हैं, पर राम जी की बड़ी कृपा है, हम अपने आप को पदाधिकारी न मानकर राम जी का सेवक मानकर इन 3 सालों में कार्य करें। ऐसी में सभी पदाधिकारियों के साथ अपेक्षा करता हूं और मुझे विश्वास है सभी पदाधिकारी और सभी हमारे वरिष्ठ जन, पूर्व पदाधिकारी सभी हमें सहयोग करेंगे और अच्छे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव संपन्न हुए, क्या कुछ कहेंगे? ये 3 साल का श्री बाल रामलीला कमेटी रजिस्टर मथुरा, इसके लिए 3 चुनाव अधिकारी चुने गए थे। पहले हमारी मीटिंग में श्री योगेश आवाजी, हरिबाबू योगी वाले, दिनेश चंसाली वाले, ये 26 तारीख से चुनाव चालू हुए। इसकी प्रक्रिया आज पूरी हुई, जिसमें 8-9 लोग चुने गए, उसमें मैं सभापति पद पर चुना गया। इन तीनों अधिकारियों का बहुत बहुत सहयोग रहा, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद और सभी आयु लोगों का धन्यवाद। श्री बाल रामलीला कमेटी के त्रैवार्षिक चुनावों में जो प्रक्रिया 26 तारीख से प्रारंभ हुई थी, उसमें 28 फार्म गए थे। तदुपरांत उसमें से 15 फार्म आए और करीब 3 फार्म उसमें निरस्त हुए हैं। 12 प्रत्याशी रह गए थे, जिसमें 4 बंधुओं ने राम जी की सेवा को दृष्टिगत रखते हुए उनके समर्थन में नाम वापस लिए। इस तरीके से यह निर्वाचन प्रक्रिया 8 लोगों की और बहुत सहज स्वभाव के साथ में संपन्न हुई है, जिसमें सभापति पद पर श्री विशन दयाल जी अग्रवाल सराफ खोके वाले निर्वाचित हुए हैं। उपसभापति पद पर श्री पंकज शर्मा जी और सुरेंद्र जी चौधरी, प्रधानमंत्री पद पर श्री योगेंद्र चतुर्वेदी एडवोकेट जी, उप प्रधानमंत्री पद पर श्री पंकज शर्मा, श्री योगेंद्र गोयल जी और कोषाध्यक्ष पद पर संजय चौधरी जी निर्वाचित हुए हैं। आयोजन निरीक्षक के पद पर श्री गुड्डू अग्रवाल जी निर्वाचित हुए हैं। आज बड़े शोक संपन्नता के साथ में राम जी की सेवा के लिए इन्हें 3 वर्ष का कार्यकाल मिला है। मैं आशा करता हूं
कि जिस तरीके से आम जनमानस का राम जी के प्रति एक भाव रहता है, वैसा ही यह श्री राम जी की लीला का मंचन अपने नेतृत्व में कराएं और रामलीला के साथ साथ अपने इस स्थान को भी आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple Lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.